हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि जो यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है और हम चाहते हैं कि हिंदी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर ली जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हिंदी के लिए हमने बहुत अच्छे मैराथन चलाए हैं और हमने आज चौथा मैराथन भी डाल दिया है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास था दोस्तों, उसका हमने आधुनिक काल का भी मैराथन डाल दिया। यानी हम पूरे हिंदी साहित्य के 4 पार्ट में पूरे मैराथन कर करके मतलब कि पूरा हिंदी साहित्य इतिहास समाप्त कर दिया। अगर आपने नहीं देखा, प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज से हम शुरू करेंगे दोस्तों मॉक टेस्ट, यानी पूरे 40 क्वेश्चन होंगे, यानी प्रैक्टिस सेट आप समझ सकते हैं यूपीएसआई का। देखिए यूपीएसआई जो 9500 प्लस पद हैं दोस्तों, और एएसआई की भी पोस्ट आई है दोस्तों। तो यूपीएसआई एएसआई दोनों के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि अगर यूपीएसआई के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो अन्य एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो हम देखिए डीपली थोड़ा देखेंगे, क्योंकि हिंदी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम चाहेंगे कि उसको अच्छे से देखा जाए, ठीक। क्योंकि उस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आएंगे तो वो आपसे बच के ना जा पाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएसआई में भी 40 क्वेश्चन ही आने हैं। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका हम फिर दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग अपना स्कोर भी शेयर करिएगा। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भाषा की अभिव्यक्ति में कौन कौन से रूप हैं दोस्तों। भाषा की अभिव्यक्ति जो होती है दोस्तों, हम किसी से बातचीत करते हैं तो कितने रूपों में हम कर सकते हैं, मौखिक, लिखित, या फिर मौखिक और लिखित, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है मौखिक और लिखित तो बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको पता है आप किसी से भी बात करते हैं तो आप दो तरीके से करते हैं, या तो मान लिया कि आपको कुछ मंगवाना है किसी से, मान लिया आपको पापा से कोई बात कहनी है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, या तो बोल दोगे पापा हमें ये चाहिए, या फिर आप लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं दोस्तों। अगर दूर है तो पत्र लिख सकते हैं। तो दो ही तरीके हैं दोस्तों, ठीक है। तो भाषा की अभिव्यक्ति के दो ही तरीके, हालांकि एक तरीका और भी है जिसको हम सांकेतिक बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं रेड लाइट होता है दोस्तों, तो आप क्या करते हो, गाड़ी जो वाहन चलाते हो उसको रोक देते हो, हाँ, तो ग्रीन होती तो आप चले आते हो ना। तो वैसे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मगर मेन जो है आपके मौखिक और लिखित दोनों होंगे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्या है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है दोस्तों। तो किसको स्वीकार किया गया है, तो आपको बता दें दोस्तों, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या तमिल। तो आप अगर बी ऑप्शन राइट है, एकदम इजी क्वेश्चन है, तो आपका सही हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि जो राजभाषा है वो संविधान के किस भाग में है, तो भाग 17 में दोस्तों राजभाषा के बारे में बताया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। और आर्टिकल अगर अनुच्छेद की बात करते हो 343, याद रखेगा 343 से 351 तक, यानी 343 से लेकर के 351 के बीच ये है। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, इसे राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो आप याद रखेंगे 14 सितंबर, क्या 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी को दोस्तों राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस। और एक क्वेश्चन कंफ्यूज करता है विश्व हिंदी दिवस, तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्या देखिए अगर हिंदी दिवस पूछता तो 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 10 जनवरी क्यों, क्योंकि दोस्तों 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, कहां पर, नागपुर में, ठीक है। तो आई होप पूरे क्वेश्चन इससे कंप्लीट कर दिए होंगे। चलिए अगला है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। देखिए पर्यावरण का संधि विच्छेद का होगा परिधन आवरण। परि मतलब होता चारों ओर और आवरण मतलब ढकना, ठीक है। तो चारों तरफ जो हमें ढका हुआ है दोस्तों, चारों तरफ फैला हुआ है, वही क्या है, हमारा पर्यावरण है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि वो शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर, क्या, जो शब्द के पहले जुड़कर दोस्तों अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। समझिएगा पहले जो शब्द के पहले जुड़ेंगे, मान लिया हमारा क्या है, जय दोस्तों, जय है। अब इसके पहले परा लग गया दोस्तों, तो क्या करेगा, शब्द में अर्थ ही बदल दिया पूरा ना। तो परा क्या है दोस्तों, इसी के बारे में पूछा जा रहा था। क्या हो जाएगा, उपसर्ग होगा। जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। नहीं तो ये समझिएगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। और देखिए
हमने वीडियो बनाई है, हर एक हिंदी की पूरी संपूर्ण वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैराथन हिंदी भी है, वहाँ पर आप एक एक चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा। निपात क्या होता है, आपको पता, किसी चीज़ पे बल देना, वही क्या होता है, निपात होगा। जैसे समझिएगा कि वह घर जाएगा, वह घर जाएगा, घर जाएगा दोस्तों, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब यहीं पे कहते हैं दोस्तों वह घर तक जाएगा, तो तक देखिए इस सेंटेंस पे क्या जोर डाल रहा है, इसीलिए तक क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म संगत है, कौन सा मतलब सही है दोस्तों रचनाओं के आधार पर। तो देखिए साहित्य लहरी पहला है, तो साहित्य लहरी पद्माकर की नहीं दोस्तों, आपको पता होगा ये सूरदास की है ना, किसकी है, सूरदास जी की है साहित्य लहरी। दूसरा है लोकायतन दोस्तों, ये महात्मा गांधी की जीवनी पर लिखा गया, और इसे लिखा कितने हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। लोकायतन किसका है, पंत जी का। एक कंठ विषयापी, ये नागार्जुन जी की नहीं है दोस्तों, ये किसकी रचना है, तो आपको बता दें दुष्यंत की है, किसकी, दुष्यंत कुमार। आप जानते होंगे इनके बारे में हमने बताया भी है कि दुष्यंत कुमार को दोस्तों गजलों का राजकुमार भी कहते, क्या, दुष्यंत कुमार को गजलों का राजकुमार कहते। तो आपको बता दें वैराग्य संदीपनी बिल्कुल और बिल्कुल तुलसीदास जी की ही है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भी लिखा था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आजन्म शब्द का समास विग्रह है, तो जीवन पर्यंत, जीवन के साथ, मृत्यु तक, या जब तक जी सके दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। और आपको बता दें आजन्म में दोस्तों कौन सा समास होगा, तो अव्ययभाव समास। और आपको पता है कि अव्ययभाव समास का हमारा पहला पद प्रधान होता है, क्या होता है दोस्तों, प्रथम पद प्रधान। कैसे याद रखेंगे, देखिए आ से शुरू हो रहा है अव्ययभाव, तो आ से हमारा सब कुछ शुरू होता है, आ से ही हमारा का से गा तक शुरू करते हैं दोस्तों वर्णमाला, तो आ से शुरू होता है, इसलिए याद रखेंगे कि पहला शुरू हो रहा है किससे, आ से, तो इसीलिए पहला ही पद प्रधान हो जाएगा अव्ययभाव का, ठीक है। अब देखिए कथन, इसका सवाल आ गया है कि कथन क्या है कि नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। तर्क क्या है कि स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखक और स्त्री विमर्श दोनों अलग है दोस्तों, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर नारी चेतना पे आपको कुछ लिखना है दोस्तों तो वो केवल नारी ही लिख सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, पुरुष भी नारी चेतना के बारे में लिख सकते हैं और लिखा भी गया है। यानी हम कह सकते हैं कि ये तो हमारा गलत है, मगर कहीं ना कहीं तर्क जो है सही है, तो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, ए गलत है और आर सही तर्क है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। दोस्तों तत्सम शब्द तो आपको पता है कि घोटक होगा, घोटक क्या होता है, घोड़े का तत्सम है दोस्तों, ठीक है। घोटक क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है दोस्तों, कौन सा शब्द गलत है दोस्तों, तो आपको बता दें ये अनुकर्म है दोस्तों, अनुक्रम होता है, अनुकर्म नहीं होता है दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। अगला है विकारी शब्द होते हैं, तो विकारी शब्द आपको बता दें दोस्तों, आपको पता भी होगा, हमने पढ़ाया भी है बहुत डीपली से, ठीक है। विकारी शब्द क्या होता है, जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर दोस्तों परिवर्तन होता है, वही विकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द हमारे चार हैं, कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है, विकारी शब्द है दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द, जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन होता है, उन्हें हम अविकारी या फिर अव्यय शब्द भी कहते हैं। और वो हो जाते हैं हमारे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक, तो वो हो जाते हैं चार, वो भी होते हैं, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा के कितने भेद है दोस्तों। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो इसके बारे में अगर आप कहोगे दोस्तों कितने भेद हैं, तो 5 भेद होते हैं। देखिए ऐसे मुख्यतः 3 होते हैं, वैसे होते हैं 5, तो हमारे 5 वाला ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, दाल बनाई जाती है, मई आती है, गर्दन होती है, दर्द होता है, तो आप ऐसे बोल के दे सकते दर्द होता है, यानी दर्द क्या है, पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग दोस्तों। अगला, हिंदी में वचन कितने हैं, तो वचन 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, किसमें भाववाचक संज्ञा है, भारत, लड़का, कायर या फिर मित्रता दोस्तों। तो भाववाचक का होता है जिनको हम दोस्तों छू नहीं सकते, महसूस करते, तो मित्रता दोस्तों हो जाएगा क्या, भाववाचक, ठीक है। अगला है, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द में दोस्तों जयचंद में कौन सा संज्ञा होगा, तो जयचंद में दोस्तों कौन सी संज्ञा होगी। देखिए जयचंद एक आप देखते हैं तो ये क्या है दोस्तों, एक व्यक्तिवाचक है, मगर यहाँ पर जात की बात की जा रही है, इसकी जयचंद, जयचंद का होता है दोस्तों जो चुगली करते हैं ना, जयचंद मतलब जिनसे हानि है, तो
तो यहाँ पे ये जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है, कौन सा स्त्रीलिंग है, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो देखिए पानी, दूध, तेल और ठंडाई, तो इसका स्त्रीलिंग वाला कौन सा हो जाएगा, तो ठंडाई दोस्तों। देखिए पानी पिया जाता है, ना कि पी जाती है। ठीक, तो याद रखेंगे पानी आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है, चलिए अगला है गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए गरीबों को वस्त्र दो, यहां पर आप कर्म मत लगा देना। ठीक है, देखिए समझिएगा, देखिए इस तरह क्वेश्चन आप एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर दोस्तों गरीबों को वस्त्र, जो चीज किसी को दी जाए उससे वापस न ली जाए दोस्तों, वहां पर संप्रदान कारक होता है। क्या संप्रदान, जैसे कि राजा गरीबों को वस्त्र दान देता है ना, तो ये चीजें आप समझ जाइएगा, जब कोई चीज दी जाती है दोस्तों उससे वापस न ली जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी पत्रिका कादंबिनी के संपादक कौन है, तो हिंदी पत्रिका कादंबिनी के संपादक कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो राजेंद्र अवस्थी। तो हमारा 18 का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 19 नंबर क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद है, तुम्हें क्या चाहिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है दोस्तों कि तुम्हें क्या चाहिए, भैया कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं प्रश्नवाचक है, बिल्कुल सही प्रश्नवाचक होगा। निजवाचक क्या होता कि मैं स्वयं काम करूंगा, तो स्वयं, खुद, स्वतः, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो निजवाचक हो जाएगा। संबंधवाचक में क्या होता है दोस्तों, जो या सो आ जाए, कि जो जैसा करेगा सो ऐसा भरेगा। निश्चय में क्या होता है दोस्तों, एकदम निश्चित हो जाता है, वो निश्चयवाचक होता है। ठीक है, चलिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला है नल बूंद बूंद टपक रहा दोस्तों, इसमें क्या है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बूंद बूंद क्या है। देखिए नल बूंद बूंद टपक रहा है, इसको समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत बार पूछा गया। देखिए टपकना क्या है, टपकना क्या है, क्रिया है, और क्रिया कैसी हो रही दोस्तों, बूंद बूंद। देखिए यहां पर टपकना क्या है, क्रिया है, और टपकने की जो क्रिया है दोस्तों वो कैसी हो रही, बूंद बूंद। तो क्रिया की विशेषता बतला रहा है ये, कि क्रिया तो हो रही मगर बूंद बूंद हो रही दोस्तों, तो क्रिया की विशेषता जो बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बूंद बूंद शब्द क्या होगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सीता जाती है, अब देखिए सीता जाती है इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंगित करता दोस्तों, तो कौन सा भेद है दोस्तों, आपको ये बताना, सीता जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बता दें, पहली चीज तो हम बता दें दोस्तों, यहाँ पे ता है, ती है आया है। ठीक है, तो देखिए ता है आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल। क्या सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा दोस्तों, मगर इसमें कोई है नहीं ऑप्शन से, तो आपको बता दें सीता जाती, यहाँ पे है नहीं होगा दोस्तों, तो आप क्या हो जाएगा, हेतु मत भूल। ठीक है, तो यहाँ पे सीता जाती है, अगर ये पूरा मानते हो तो आप, तो अगर आपने सामान्य वर्तमान काल आपने बताया तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ता है, ती है, ते है, ऐसे सेंटेंस आते हैं तो सामान्य वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं। देखिए द्विकर्मक में क्या होता है, दो कर्म होते हैं दोस्तों, तो कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं, उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है राम ने मोहन को पैसे दे। देखिए मोहन और पैसे दो कर्मक हो गया। सेठ मुनीम को वेतन देता, तो मुनीम को वेतन, ठीक, दो कर्म हो गए। मां नौकर से भोजन बनवाती है, और पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, तो यहां भी देखिए द्विकर्मक, मगर यहां पर अगर आप ध्यान से देखते दोस्तों तो मां नौकर से भोजन बनवाती दोस्तों, तो यहां पर द्विकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए जब कोई काम किसी से करवाया जाता दोस्तों तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती, तो यहां पर द्विकर्मक क्रिया ना होकर के यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया प्रयोग में लाई जा रही है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इस वाच्य कौन सा होगा। देखिए जहां पर दोस्तों निगेटिव चीज होती है और आपका जो दोस्तों कर्ता होता है वो थर्ड पर्सन हो, ठीक है, और जो क्रिया होती है वो एक वचन और पुल्लिंग हो दोस्तों, वहां पर आपका भाववाच्य होता है, और निगेटिव का बोध हो दोस्तों तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका भाववाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, कृत्यवाच्य में कृत्य की प्रधानता होती है, तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है दोस्तों। आलोक का क्या होता है आपको बता दें, तिमिर होता है, तिमिर का मतलब भी अंधेरा होता है, तो रात्रि चल जाएगा। ठीक है, देखिए स्थावर का जंगम होता है। सकारात्मक का निराशात्मक बिल्कुल सही, ये भी कह सकते हैं। नकारात्मक भी निराशात्मक, ये भी सही है, मगर व्यस्त का अव्यस्त होगा दोस्तों, ये अकर्मण्य नहीं होगा दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन का होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर। मोहन बाजार की ओर गया है। क्या, मोहन बाजार की ओर गया है, इसमें क्या है दोस्तों, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, समुच्चय बोधक है, या फिर सर्वनाम है। देखिए यहां पर कहा जा रहा है मोहन बाजार की ओर गया है। देखिए गया है, ये क्या है, गया है क्या है, क्रिया, और किस ओर गया है, की ओर, तो की ओर क्या होगा दोस्तों, ये गए की क्या बता रहा दोस्तों, विशेषता बतला रहा। तो गया क्या है, क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता जो बतलाता है वो क्या होता है, आपका क्रिया विशेषण होता है। बिल्कुल अच्छे समझ जाइएगा, वो आपका क्रिया विशेषण होगा दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है कि किस शब्दों की रचना
प्रत्यय से हुई है, प्रत्यय दोस्तों। देखिए माननीय, रमणीय, माली, बिल्कुल गलत है। ठीक है, दर्शनीय, पूजनीय, श्रवणीय दोस्तों ये लगा है इसमें, तो तीनों में दोस्तों तो हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दर्शन, पूज और श्रवण दोस्तों, तो ये सब में दोस्तों प्रत्यय लगे हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। आपको पता है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं दोस्तों उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसा कि हमने देखा था, जैसे कहा जाए कि राम दौड़ता है, राम दौड़ता है दोस्तों, दौड़ता है। ठीक है, अब देखिए राम दौड़ता है, ये क्या है, दौड़ना क्या है, क्रिया है। अब इसकी विशेषता अगर हम बतलाने कहते हैं राम तेज दौड़ता, तो तेज क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो वही चीज कहा गया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं दोस्तों उनको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा और सर्वनाम यानी विशेष की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। तीन चीज समझिएगा। देखिए विशेषण किसकी विशेषता बतलाएंगे, तो विशेष की बतलाएंगे, और विशेष किसको कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम को कहते हैं दोस्तों। और विशेषण की विशेषता कौन बतलाएगा, तो प्रविशेषण बतलाएंगे, और क्रिया की विशेषता कौन बतलाएगा, क्रिया विशेषण बतलाएगा। ठीक है, चलिए अगला है मदन तेजी से दौड़ा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। मदन तेजी से दौड़ा दोस्तों, तो इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होगा ये बताना है दोस्तों। तो देखिए तेजी से, तो दौड़ा तो है तेजी से दोस्तों, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका रीतिवाचक। क्या हो जाएगा दोस्तों, रीतिवाचक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम नहीं है, तो कौन सा सही क्रम नहीं है दोस्तों इसके बारे में बताना। तो इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए कटक, सेना, श्रृंखला, चटाई, कटक मिस तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, कर्तन मिस काटना, कतरना और कातना दोस्त बिल्कुल सही है दोस्तों। अपेक्षा मिस का होता है इच्छा, आवश्यकता, उपेक्षा दोस्तों, तो अपेक्षा उपेक्षा ये तो गलत ही हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन का होगा, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है। ठीक है, तो कौन सा विलोम युग्म जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, सटीक है, तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा विलोम शब्द का है बिल्कुल सही है। अपव्यय का क्या होता है, मितव्यय, आज्ञा का निंदा, उपकार का भलाई, ईर्ष्या का द्वेष दोस्तों, तो हमारा बिल्कुल सही ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा करिए। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, यानी आप समझ सकते हैं कि अगर आप विरोधी दलों का अगर आप सहारा ले रहे हैं दोस्तों, तो आप क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप किसी विरोधी दल का सहारा ले रहे हो तो इसका मतलब क्या, अपने जानबूझ के आप कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हो, तो अपना क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है माथा ठनकना, मतलब क्या होता है दोस्तों, भेद खोलना, भय से घबरा जाना, शक होना या फिर पराजित होना दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का होगा माथा ठनकना, मतलब क्या होता है, शक होना। कहिए माथा ठनक है दोस्तों, उसकी बातें सुनकर ना, मतलब उस पर थोड़ा बहुत समझ रहे ना, थोड़ा होश हवास आना, वो चीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, कौन सा शब्द दोस्तों बादल का पर्यायवाची है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जलधि। ठीक है, नीरद, वारिद, तो जलधि नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जलधर, नीरद और पयोद, तो बिल्कुल सही जलधर। ठीक है, जल को धारण करने वाला दोस्तों। ठीक है, और नीरद दोस्तों और पयोद, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। 33 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते दोस्तों कि क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है। अक्ल बड़ी या भैंस, अंधा क्या चाहे, दो आंख एक अनार, 100 बीमार और सिर ओखली में देना दोस्तों, तो कौन सी लोकोक्ति नहीं है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर ओखली में देना दोस्तों। ठीक, ओखली में सिर देना दोस्तों, तो ये चीज आपका डी ऑप्शन का है बिल्कुल गलत है दोस्तों। एक अनार 100 बीमार मतलब एक ही वस्तु के कई ग्राहक, अंधा क्या चाहे, दो आंख दोस्तों, मतलब कि इच्छा अनुसार चीजें मिल जाना दोस्तों। अक्ल बड़ी भैंस ये आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2014 के लिए प्रदान किया गया था दोस्तों, तो इसके बारे में बताना है। तो किसे दोस्तों 2014 के लिए दिया गया, तो आपको बता दें किसको दिया गया था, रमेश चंद्र शाह को दोस्तों। तो अब आप याद रखिएगा कि 2020 में किसको दिया गया दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन अगर आप ए चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि रमेश चंद्र शाह को जी को दिया गया था दोस्तों। ममता कालिया दोस्तों आपको बता दें इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो ए हो जाएगा रमेश चंद्र शाह। और दोस्तों 2020 का याद रखना कि 2020 में किसको दिया गया दोस्तों, तो क्योंकि आपको पता है कि 2020 वाला पूछा जा सकता, तो दोस्तों आपको बता दें किसको दिया गया, अनामिका को। किसको, ये देखो कवित्री हैं दोस्तों, क्या नाम उनका, अनामिका, इन्हें हिंदी के लिए दिया गया, तो इनको याद रख लेंगे, अनामिका जी को दिया गया। इनकी रचना कौन सी है, तो आप लिख सकते हैं, लिख लेना, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट, तो रचना कौन सी, टोकरी में
दिगंत, क्या दिगंत दोस्तों, टोकरी में दिगंत, थ्योरी गाथा, थोरी गाथा ना, तो दिगंत और थोरी गाथा गाथा दोस्तों इस रचना के लिए इन्हें दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने बता दिया है, तो आपकी इच्छा है याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आप गलत मत करिएगा, ठीक है। तो यही हमारी आपसे क्या है, अपेक्षा और उपेक्षा दोनों है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। देखिए अर्थ के आधार पर आपको बताना है कि वाक्य के कितने भेद है दोस्तों। तो आपको बताए थे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, और रचना के आधार पर अगर पूछता 3 होते, सरल, संयुक्त और मिश्रित, ठीक है। तो अर्थ के आधार पे आपके 8 हो जाएंगे। अगला है कि छी छी कितनी गंदगी है दोस्तों। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको पता होगा कि छी छी कितनी गंदगी, तो ये आपको चिन्ह नजर आ रहा होगा, तो ये क्या होता है, विस्मादि बोधक का चिन्ह होता। क्या विस्मादि बोधक का होता। तो हमारा 37 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, विस्मादि बोधक। अब देखिए 38 से लेकर के 40 तक दोस्तों इसको आपको पढ़ना है दोस्तों। ये आपका क्या है, गद्यांश है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, और फिर आपको 38, 39, 40 यानी 3 क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल इसी में से छांट कर देना है। तो इसको आप देखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसको हम आराम आराम से ले चल रहे हैं, ठीक है। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर इसके हम आंसर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था। मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था, मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना, या मानव के लिए सुख सुविधाएं जुटाना, या फिर मानवता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करना, या फिर मनुष्य के मन में राष्ट्रीय भावना जागृत करना दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ पढ़ते दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त कराने से महान और उदार आदर्शों से चलित हुआ है दोस्तों। तो यही आपको देखना था। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, ये हमने दिखाया है। तो ए हो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ। जब आधुनिक युग में देश राष्ट्र का रूप लेने लगे, या फिर जब मानवता के स्थान पर राष्ट्रीयता का महत्व बढ़ गया, या फिर जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया, या फिर जब लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रबल हो गई दोस्तों। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मानवता भी आया, दलितों, अधपतियों और उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव आया, और साथ ही साथ राष्ट्रीयता भी आई दोस्तों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला। आंतरिक कलह के कारण कई राष्ट्रों का बंटवारा हो गया, या फिर राष्ट्रीयता में मानवता की भावना को कुचल दिया, या फिर राष्ट्रों में परस्पर श्रेष्ठता की होड़ लग गई, या फिर मानवता धनी और निर्धन 2 वर्गों में बंट गई दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका आप देख कर भी बिना देखे बता सकते हैं कि मानवता दोस्तों धनी और निर्धन 2 में बढ़ गई दोस्तों। इसको आप देख भी सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि हम इसी तरीके से अगर आप कहते हैं तो मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। और देखिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, ये देखिए आपको मिल जाएगा मैराथन हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों। इस पे जाइएगा, यहाँ हमने 4 वीडियो देखिए आप दिख रहे होंगे, 4 ही वीडियो हमने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास कवर कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए जाके, ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासें हम चला रहे हैं दोस्तों, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था की है, ये देखिए सब कुछ मिल जाएगा आपको, संपूर्ण हिंदी यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप एक बार जाइए, विजिट करिए हमारे चैनल से, और थैंक यू, धन्यवाद।